नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है एसडी कैंपस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, और आज की वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक खास बात मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एसएससी की तैयारी करते हैं जिगर वाले। जी हां दोस्तों, जिगर वाले लोग ही करते हैं एसएससी की तैयारी। तो आइए आज की वीडियो का टाइटल देखते हैं कि आज की वीडियो का क्या टाइटल है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताने वाला हूं कि दोस्तों एसएससी 2024 में इसकी जो संपूर्ण जानकारी है, कंप्लीट जो डिटेल है कि एसएससी क्या होता है, कितने टाइप के एग्जाम कंडक्ट करवाता है। अगर आप लोग बिल्कुल फ्रेशर हो और आप लोगों को एसएससी के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आज के वीडियो में ए से लेकर जेड तक की इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाला हूं। जैसा कि आप लोग मेरे थंबनेल्स पर देख सकते हो, कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट होते हैं, एज लिमिट क्या होती है, इसकी क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए, और प्यारे बच्चों इसकी जो सैलरी क्राइटेरिया है एसएससी के वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि आखिरकार ये जो एसएससी ये है क्या दोस्तों। तो अगर मैं एसएससी की बात करूं तो 4 नवंबर 1975 को केंद्र सरकार एक आयोग का गठन करती है जिसका नाम होता है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। और ये जो आयोग होता है ये केंद्र सरकार के ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए जो रिक्रूट्स होने होते हैं उनके लिए प्यारे बच्चों इस आयोग का गठन किया जाता है। और बाद में 26 सितंबर 1977 को इसका नाम बदलकर कर दिया जाता है कर्मचारी चयन आयोग। इतनी बात अगर आप जान चुके हो तो अब जानेंगे आखिरकार एसएससी में सेलेक्ट हो जाने के बाद में जो काम होता है प्यारे बच्चों, ये क्या काम करना होता है। तो स्पेशली जैसा कि एसएससी मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, तो आप लोगों को एसएससी के बारे में यह चीज क्लियर होना बिल्कुल जरूरी है कि देखो विभिन्न केंद्रीय सरकारी विभागों के लिए कर्मचारियों की भर्ती के लिए यह आयोग जिम्मेदार होता है। तो केंद्र सरकार के जो डिपार्टमेंट है, जैसे कि मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे कि प्यारे बच्चों जो आपका चुनाव आयोग है या इसके अलावा अदर आयोग हैं, ये प्लानिंग कमीशन वगैरह, इन सब में जितने भी रिक्रूट्स करते हैं ये सब एसएससी के थ्रू ही प्यारे बच्चों ये रिक्रूट्स किए जाते हैं। प्यारे बच्चों चलिए आगे की वार्तालाप कर लेते हैं। एसएससी वर्ष में कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट करता है। तो यानी कि जो एसएससी हम जिस एसएससी का नाम ले रहे हैं वो हम किस एग्जाम के रिगार्डिंग बोल रहे हैं, मतलब कि एसएससी कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट करता है। तो आप लोग यहां पर मेरे साथ देख सकते हो एसएससी एमटीएस का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है। इसके लिए केवल आपको 10th चाहिए होती है। सीएचएसएल के लिए एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है, केवल और केवल आपको इसके लिए क्या चाहिए प्यारे बच्चों, 12th चाहिए। ये केवल 10th के लिए है। बाकी सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, जेई जूनियर इंजीनियर के लिए हो गया, स्टेनोग्राफर, और प्यारे बच्चों ये जो पूरी स्टेनोग्राफर तक है इनके लिए आपको ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। इनके लिए आपकी ग्रेजुएशन आपको चाहिए होती है। जीडी यानी कि जो जनरल ड्यूटी है ये केवल 10th बेस से प्यारे बच्चों इसके लिए वैकेंसीज आउट होती हैं। और अभी भी आपको पता है जीडी का एग्जामिनेशन 20 तारीख से होना है। और जेएसटी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, इसकी जो वैकेंसियां हैं ये एसएससी साल भर में विभिन्न विभिन्न डेटों पर प्यारे बच्चों इनके लिए रिक्रूट किए जाते हैं एसएससी के थ्रू। अब बात करते हैं कि जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है, आखिरकार अगर आप एसएससी के थ्रू आप किसी भी पोस्ट के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो जनरली एज का जो क्राइटेरिया है वो क्या होता है। तो दोस्तों देखो बहुत सिंपल है, मिनिमम एज आपकी 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है एसएससी की वो 32 ईयर तक है। अभी डिपेंड करता है आपकी पोस्ट को लेकर के। अगर आप जीडी की ही तैयारी कर रहे हो तो हो सकता है कि आपकी जो एज है वो 23 साल ही मांगी जाए। अगर आप सीपीयू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो हो सकता है एज आपकी 25 साल तक ही हो। मिनिमम तो 18 है ना, और 18 भी केवल मतलब अगर आप एमटीएस वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हो तब है। तो वो काफी सारी पोस्ट में ये डिपेंड करता है पोस्ट और एग्जाम वाइज को लेकर। बट एक जनरल क्राइटेरिया की बात करें तो एसएससी के लिए अप्लाई करने के लिए आप 18 से 32 साल तक इसकी क्राइटेरिया होता है डिफरेंट एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए आगे की वार्तालाप करते हैं। आखिरकार इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, जीडी की भर्ती हो गई, आप लोगों के लिए एमटीएस की भर्ती हो गई, ये 10th बेस पर होती है ना। इसके अलावा सीएचएसएल की भर्ती हो गई प्यारे बच्चों, ये 12th बेस पर होती है। सीपीओ केंद्र सरकार के जितने भी अर्धसैनिक बल हैं उनमें दरोगा, दिल्ली पुलिस में दरोगा, और या आप सीजीएल के थ्रू इंस्पेक्टर अगर बनना चाहते हो तो इसके लिए आपको ग्रेजुएशन या कोई डिप्लोमा पर्टिकुलर मांगा हो। जैसे जेई की भर्ती निकलती है तो डिप्लोमा के थ्रू निकलती है, और स्टेनो की भर्ती, स्टेनो अगर आप लोगों के पास है सर्टिफिकेट वगैरह तो स्टेनो के लिए आप यहां से अप्लाई भी कर लेते हो। आइए अब मुद्दे की बात करते हैं। अगर आप सिलेक्शन ले लेते हो तो भैया पैसा कितना आएगा, बिना पैसा के तो कुछ होता ही नहीं है लाइफ में। तो भैया एसएससी की सैलरी का ग्राफ अगर हम लोग देख लें तो इसकी जो सैलरी का ग्राफ है
ये मैं ग्रेड पे की बात कर रहा हूं यहां पर, ये जो है ये ग्रेड पे है। ग्रेड पे मतलब कि बेसिक पे, जैसा कि आप जानते हो इसमें आपके अलाउंसेस वगैरह जुड़ेंगे तो सैलरी आपकी ठीक ठाक मतलब सैलरी आपकी बन जाती है। तो 2400 ग्रेड पे से लेकर 4800 ग्रेड पे की नौकरियां एसएससी के थ्रू रिक्रूट की जाती हैं। अब आप सैलरी का अनुमान इससे लगा सकते हो कि जितना ग्रेड पे होता है उतना 1000 गुना अगर आप उसमें मतलब कर लो तो आपकी सैलरी उससे ज्यादा ही बनेगी, कम नहीं बनेगी। अगर आप 2400 ग्रेड पे भर्ती होते हो तो आपकी जो सैलरी है वो लगभग 26-27 हजार जाकर होगी। 4800 ग्रेड पे की अगर आपकी जॉब है तो आपकी जो इनिशियल सैलरी बन जाती है वो 55 से 60 हजार जाकर बनती है। तो ये होता है एक ग्रेड पे का मोटा मोटा अनुमान कि आपकी सैलरी कितनी बनती है। बाकी अलाउंसेस, सिटीज वगैरह इन सब पे भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। आओ प्यारे बच्चों, एसएससी में सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी है? बहुत सारे बच्चे मतलब जो एसएससी को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। तो भाई सर मतलब एसएससी की सबसे बड़ी वाली पोस्ट बताओ, मतलब हम इसके लिए तैयारी कर सकते हैं, वो पोस्ट कौन सी है? तो बेटा बिल्कुल वो आप देख सकते हो। देखो, उच्चतम भुगतान वाली जॉब प्रोफाइल जो है वो है भारतीय लेखा परीक्षा, मतलब अकाउंट ऑफिसर इसको कहा जाता है। और ये गजिस्ट्रेट पोस्ट होती है। 4800 ग्रेड पे की पोस्ट प्यारे बच्चों ये होती है। या ये असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की जो परीक्षा होती है प्यारे बच्चों, सहायक लेखा अधिकारी की, इसके लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप यकीन मानिए ये एसएससी की सबसे हाईएस्ट पे करने वाली जॉब होती है। तो आप इसके लिए प्रिपरेशन अपनी कर सकते हो प्यारे बच्चों। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों को यह डाउट होता है कि सर एसएससी की वो पोस्ट कौन सी है जिसपे हमें वर्दी पहनने को मिलती है? तो भैया अगर मैं वर्दी वाली पोस्ट आपको बता दूं ना, तो एसएससी सीजीएल में आपके केंद्रीय उत्पाद शुल्क या सीजीएसटी इंस्पेक्टर जो होते हैं ये प्यारे बच्चों वर्दी को पहनते हैं। जी हां, जिनको हम जीएसटी इंस्पेक्टर्स कहते हैं ना, ये जीएसटी इंस्पेक्टर्स जो होते हैं वर्दी इनको मिलती है। या प्यारे बच्चों जो प्रिवेंटिव ऑफिसर होते हैं, प्रिवेंटिव ऑफिसर को भी नेवी के टाइप की इनकी यूनिफॉर्म होती है, एक उनको यूनिफॉर्म मिलती है। तो इसके अलावा और किसी को यूनिफॉर्म नहीं मिलती है। यह 4600 ग्रेड पे की नौकरी है और ग्रुप बी वाली प्यारे बच्चों नौकरी है। आप भारत के किसी भी जोन में पोस्टिंग को इससे पा सकते हो और आपको नियमित रूप से वर्दी पहनने की जरूरत इस वाली विंग में नहीं पड़ती है। तो कई बार आप जीएसटी इंस्पेक्टर्स को देखोगे वो शेविंग में, बियर्ड में भी यूनिफॉर्म को पहन लेते हैं, जबकि अदर फोर्सेस में बहुत बड़ा इशू होता है बियर्ड के साथ यूनिफॉर्म को पहनना। तो इनको रेगुलर जरूरत नहीं पड़ती है, इनके लिए ओकेशनल होता है वो। बाकी अपना नॉर्मल ये सिविल कपड़ों में भी रह के अपनी जॉब को कर सकते हैं। चलिए, आज की इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो और आप अगर पीडीएफ वगैरह की रिगार्डिंग अगर आप चाहते हो तो प्यारे बच्चों एसडी कैंपस का आप जो ऐप है आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको पेड कोर्सेज, फ्री कोर्सेज और क्लास नोट्स वगैरह ये सब जानकारी आप लोगों को यहां पर मिल जाती है प्यारे बच्चों एप्लीकेशन में। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यारे बच्चों इसको लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आप एसएससी के बारे में और क्या जानना चाहते हो। मैं ए से लेके जेड तक की पूरी इंफॉर्मेशन आपको एसडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा आने वाले समय में। और आप कुछ स्पेशल जानना चाहते हो तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में प्यारे बच्चों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि।